सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश हनीकॉम्ब का चैप्टर क्वालिटी। सो ये चैप्टर को हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। सो इस चैप्टर में बेसिकली एक मिस्टर गेस्लर नाम के आदमी होते हैं, उनके पास एक शॉप होती है और ये जो पूरी कहानी है ना वो लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा मतलब स्टाइलिश सिटी है, तो इसलिए मतलब न्यूयॉर्क में वो उनकी मिस्टर गेस्लर नाम के एक आदमी रहते थे और वहाँ पे उनकी एक जूतों की दुकान थी। तो जो जूतों की दुकान थी ना वो बहुत मतलब पुराने टाइम से चलाते हुए आ रहे थे। तो उनकी जो दुकान थी उसमें वो और उनके एक भाई होते हैं, उनके एक बड़े भाई होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद मतलब उनकी जो दुकान थी ना उस पर बस एक बोर्ड लगा था, गेस्लर ब्रदर्स करके एक बोर्ड लगा था उनकी दुकान पे। और मतलब उनकी खिड़की के पास ना कुछ जूते रखे थे। जूते ऐसे शो पीस के लिए नहीं रखते कि जिससे मतलब ऐसा लगे कि जूते की दुकान है, बट ज़्यादा लोग ये समझ नहीं पाते थे। और वो एक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश पार्ट था जहाँ पे मतलब उनकी दुकान थी, तो मतलब ज़्यादा लोग उनकी दुकान पे आते नहीं थे क्योंकि उनकी दुकान थोड़ी सी ओल्ड फैशन्ड दिखती थी। तो फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे राइटर आ जाते हैं। जो हमारे राइटर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं मिस्टर गेस्लर को बहुत पहले से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे पापा जो थे ना उनके भी जूते वही बनाते थे। तो फिर ऐसे बात होती है। फिर एक बार जो राइटर होते हैं उनको बनवाना होता है एक जूते रशियन लेदर का। तो राइटर होते हैं वो सोचते हैं मैं मिस्टर गेस्लर के पास जाके बनवा लेता हूँ। फिर उसके बाद वो जाते हैं शॉप पे, सब बताते हैं अपना। फिर अब हम इस स्टोरी को आगे रीड करेंगे कि आगे अब स्टोरी में क्या क्या हुआ। Zoom boots, he continued slowly, are bad from a bread. If I can do nodding while them, I take them off your bill. Once only, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots brought in an emergency. At some large price, he took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes pretending the inferior convert of my foot. At last, he said, "Those are Ned, my boots." The tone was not one of anger nor sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. "In words you done," he said, "those big wins are no self-respect." And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I even heard him discussing the condition and हेडशिप ऑफ हिज ट्रेड। सो उसके बाद वो जो होते हैं मिस्टर गेस्लर वो मतलब अपने कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो सबकी मतलब हर एक प्रॉब्लम सुनते हैं, जूते कैसे चाहिए, वो मतलब जूते बहुत परफेक्शन से बनाते हैं। तो यही सब जो राइटर होते हैं वो बता रहे होते हैं कि वो कैसे अपने जूते कितने परफेक्शन से बनाते हैं, लोग उनकी दुकानों पे आते हैं, क्या बात करते हैं। यही सारी चीज़ें जो राइटर होते हैं यहाँ पे वो हमें बता रहे होते हैं मिस्टर गेस्लर की शॉप के बारे में। फिर उसके बाद जो मिस्टर गेस्लर होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने इनको पहली बार मतलब डिस्कस करते हुए सुना है इनकी ट्रेड के बारे में। मतलब जो राइटर थे वो उनको बहुत पहले से देखते आ रहे थे, तब से जब वो बहुत छोटे थे, और अभी तक उन्होंने बस उन्हें पहली बार किसी से अपने ट्रेड के लिए मतलब ऐसे डिस्कस करते हुए देखा था, उन्हें बस पहली बार। Did get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It came to this Villaged, I have no work, even I did get less, you will see. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. As best I could, I explained the customer of those ill-tempered boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered my pair. They
longer than even, and I was not able to go to him for nearly 2 years. It was many months before next visit to his shop. This time is appeared to be his elder brother. It was incredible himself, but how aged and when, and never before had I heard him mention his brother. Must shock, I muttered, "Oh, I am sorry." फिर उसके बाद जो मिस्टर कैसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो राइटर होते हैं वो पूछते हैं कि अब आपकी दुकान पे लोग क्यों नहीं आते। मतलब पहले तो आपकी दुकान पे बहुत लोग आते थे। जो मिस्टर कैसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो मतलब अपनी स्टोरी बताने लगते हैं कि पहले, मतलब बहुत पहले का टाइम था जो मेरी दुकान पे लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लोग आते थे, जूते लेके जाते थे, सब बहुत अच्छा चल रहा था। पर धीरे धीरे ये जो न्यूयॉर्क था ना वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बनने लगा और किसी को अब ये जूते पसंद ही नहीं आने लगे। सबको चाहिए थे स्टाइलिश जूते, फैशनेबल जूते, जो कि मतलब क्लासिक होते जूते लोगों को पसंद नहीं आने लगे थे। और जो मिस्टर कैसलर थे ना उन्हें सिर्फ क्लासिक जूते ही बनाना पसंद था। तो मतलब अगर वो लोगों को क्लासिक जूते बना के देते तो लोग ज़्यादा खरीदते नहीं थे। मतलब बहुत कम ही लोग होते थे जो क्लासिक जूतों के शौक़ रखते थे, तो इसलिए मिस्टर कैसलर की दुकान पर लोग बहुत कम आते हैं। फिर राइटर ने पूछा कि आपके भाई दिख नहीं रहे हैं बहुत टाइम से, उन्हें क्या हुआ, वो कहीं गए हैं क्या जूतों की डिलीवरी देने। फिर उसके बाद जो मतलब मिस्टर कैसलर होते हैं वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मतलब मेरा एक भाई था, मतलब मेरे मतलब सबसे जो बड़े भाई थे वो मतलब मर चुके हैं बहुत, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 1-2 महीने हुए हैं उन्हें मरे। सो मतलब जो राइटर होते हैं वो ये सुन के बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और बोलते हैं वो मतलब मन ही मन खुद को सॉरी मतलब उनको सॉरी बोलते हैं मिस्टर कैसलर को कि मतलब उन्होंने फिर से अब उनके ब्रदर के बारे में उन्हें याद दिला दिया। तो मिस्टर कैसलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने ब्रदर के बारे में सोच के, और वो जो उनकी दुकान थी मतलब उस पर कस्टमर नहीं आ रहे वो सब सोच के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। Yes, he answered. He was a good man. He made a good boot, but he is died. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you know any boots? And he held up the leather in his hand, a beautiful bice. फिर उसके बाद जो मिस्टर कैसलर होते हैं वो हाँ बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जूते बनाते थे, बट अफसोस की बात तो ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। I ordered several pairs. It was very long before that came, but they were better than ever. One simple could not wear them out, and soon after that I went abroad. फिर उसके बाद वो जो मतलब मिस्टर कैसलर होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे जूतों के पेयर मंगाए हैं, बट ये जो है ना वो मतलब पहले से मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे जूते के पेयर हैं। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pitched and worn, who grimly this time did not at first know me. फिर उसके बाद मतलब जो लंदन में वो पहली बार आके जब उन्होंने कोई दुकान देखी थी ना तो वो दुकान थी उनके फ्रेंड की, मतलब उनका कोई बहुत पुराना दोस्त था, उसकी दुकान उन्होंने अपने ज़िंदगी में मतलब लंदन में सबसे पहली बार देखी थी। Do you want any boot? He said, I can make them quickly. It is a jack dime. फिर उनकी दुकान पे कस्टमर आते हैं वो उनसे बोलने लगते हैं कि आपको कोई जूते चाहिए, बताइए कैसे जूते चाहिए, मैं उन्हें जल्दी से बना देता हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।